राधा स्वामी ताता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने कितने सत्संग करे हैं, बहुत सत्संग करे हैं। सभी संतों के शब्द के ऊपर उन्होंने सत्संग दे रखे हैं। इस सत्संग को हम समझ नहीं पाए। अगर हम सत्संग को समझ जाएं तो हमारा जामन मरण उसी टाइम खत्म हो जाता है। समझ का है तो फेर है, समझ का है फेर है। यहाँ पे संसार के अंदर अगर समझ में आ गया तो इंसान तिर जाता है। क्योंकि अगर कोई बुरा आदमी हो, अगर उसकी एक बात समझ में आ जाए भाई तूने अच्छा बनना है, और वो अच्छा बन गया तो बुरे काम तो उसके सारे समाप्त हो गए। सब कुछ उसका तो खत्म होगा ना, वो जो बुरा काम था। ऐसे ही सत्संग है। सत्संग जब हमारे समझ में आ जाता है तो हम इस दुनिया के चक्कर में नहीं लगते। जब तक हमारी समझ में सत्संग आता नहीं तब तक हम दुनिया के चक्कर में लगे रहते हैं। नाम लेकर के भी हम तो बिना नाम के बन जाते हैं, क्योंकि हमने यही चेत नहीं करा अगर भाई ये जन्म बड़ा कीमती है, अब का मौका मिल रहा है, अब का तो कम से कम मैं तिरने की कोशिश करूं, आगे पता नहीं मौका मिलेगा ना मिलेगा। अभी भाई ने शब्द गाया है और कबीर साहब का शब्द है। रामानंद जी उनके गुरु थे कबीर साहब के। उन्होंने कहा है, ओ गट घाट बाट रपटीली पाँव नहीं ठहराए, सुन शिकर में सहज पिया की मोह पछड़ो न जाए। आपको सुन शिकर अब कहाँ ढूंढोगे आप लोग? उन्होंने तो कह दिया कबीर साहब ने, अब सुन शिखर में कब पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे? वहां कोई गाड़ी जा रही है लेकर के हमारे को, या कोई हमारे को कोई मनुष्य लेकर जाएगा, या कोई आम जीव लेकर के जाएगा? नहीं, सुन शिखर तो सतगुरु के चरणों के अंदर है। जब सतगुरु के चरणों का हम ध्यान लगाते हैं, हमारा शरीर सुन्न हो जाता है, और सुन्न होने के बाद में हम उस सुन शिखर में जा सकते हैं। वो सुन शिखर में ऐसे आसान नहीं जा सकते। हम ये सोचें अब सुन शिखर में ना पैसे से जा सकते, ना गाड़ी घोड़ों से जा सकते, ना दान पुण्य से जा सकते, दान पुण्य से भी नहीं जा सकते सुन शिखर के अंदर। कोई ये सोचता हो, किसी का प्रश्न उठा हो, अगर दान पुण्य से चले जाएंगे सुन शिखर के अंदर, नहीं जा सकते। क्योंकि दान पुण्य से तो आपको सुख मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, आपको धन दौलत मिल जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता इस बात को, कबीर साहब कहते हैं अगर धन चावा तो दान कर, मुक्ति चावा रट राम, हाड़ मास का पुतला आवा नहीं किसी काम। दोनों बात बता देना उन्होंने। अगर धन चाहता है तो दान कर, दान से हमारे को धन मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी दान से हमारे को। अगर आप दान भी करते हो और परमात्मा की भक्ति करते तो सोना में सुहागा हो जाता है। अब उससे आपको अच्छे कर्म
आपको ऐसा आराम मिलेगी, और आप भक्ति कर रहे हो तो मालिक का आपको सहारा मिलेगा और आप आराम से चले जाओगे। आपके दोनों पैर मजबूत हो जाएंगे, दोनों पैर आपके मजबूत हो जाएंगे। दान पुण्य से हमारा पैर जो मजबूत होता है, भजन से भी हमारा पैर मजबूत होता है, सुमरन से हमारा पैर मजबूत होता है। जब हम करते हैं सुमरन और फिर दान पुण्य करने लग जाए साथ में, तो सुमरन हमारा दूना बन जाता है, क्योंकि हम मालिक का नाम लेकर के हम जितना टाइम दान पुण्य में रहते हैं उतना टाइम हमारा सुमरन बना होता है। अके तो अच्छा करवा रहा है मालिक, मेरे से अच्छा करवा रहा है, कितना सुमरन हो जाता है उसका। सुन शिखर में सहज पिया की मोह पछड़ो न जाए। वो सुन शिखर हमारा कहाँ है? वो शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर आपके जीवात्मा भी बैठी हुई है। पहले शब्द गाया था, हाथ लुटकिया कांधे कमड़िया बनका लिया बहिर, फिर बोझे बोझे रमगा साधु भगत में पड़ गई भीड़। गुरुदेव बिना कौन बंधाओ हमारी धीर। कौन बंधा सकता है गुरुदेव के बिना हमारे धीर? कोई बंधाने वाला नहीं है। ये संसार तो हमारे को लूटने के लिए बैठा हुआ है। ये लूटते हैं, कोई किसी तरीके से लूटता है, कोई किसी तरीके से लूटता है। हम तो यहाँ पर लूटे पड़े हैं। किसी तो धन की जरूरत होती है, कोई वैसे लूट लेता है, कोई प्यार से लूट लेता है। बच्चा होता है, मोह के फंस जाते हैं, मोह के अंदर हम, बच्चा हमारे को फंसा लेता है मोह के अंदर, और फिर उसमें मोह में फंस करके हम अपने भजन बंदगी को बंद कर देते हैं। भजन बंदगी भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो मोह के अंदर फंस गए। बाद में बैठ लेंगे, बाद में बैठ लेंगे, हमारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे को टाइम मिला हुआ है। ये हमारे को दिए इसलिए हैं। अब मोह का ये काल माया का बड़ा गहरा खेल है। मैंने एक मिसाल याद आ गई। काल माया गोरखनाथ था, उस टाइम की बात है ये। तो गोरखनाथ जा रहा था, काल माया जा रही थी फांसी लेकर के। 101 फांसी उसने ले रखी थी माया ने। कहने लगे गोरखनाथ, आज माता जी कहाँ जा रही हो आप? अग भाई मैं ये फांसी ले रही हूँ 101। ये तो 100 तो कबीर साहब की हैं और एक संसार की है। कहने लगा गोरखनाथ, अग मेरी कहाँ है माता जी? अग भाई आप तो संसार के अंदर आ गए। हम यूं कहते हैं हम सत्संगी बन गए। नाम लेने से सत्संगी नहीं बनेगा, माथे पर लिखवाने से सत्संगी नहीं बनेगा, घर पर लिखवाने से सत्संगी नहीं बनेगा, गाड़ी में लिखवाने से सत्संगी नहीं बनेगा। उसके लिए तो आपने सत्संग का बाणा धारना पड़ेगा। ये बाणा नहीं दाढ़ी बढ़ा ली मेरी तरह, ये तो बाणा दूसरा है, वो तो बाणा दूसरा है। सत्संगी का बाणा अपने धारना पड़ेगा। अब हम तो सत्संगी हैं। सत का बाणा जब हमने पैर लिया, ये तो बदलते रहो आप, ये तो फिर नया मिल जाएगा, फिर नया मिल जाएगा। लेकिन सत का बाणा अगर आपने पैर लिया तो आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा और आप अपने सतगुरु से मिल जाओगे। जैसे कबीर साहब बोझे बोझे सभी झाड़ियों के अंदर रम गया, किसी को पता नहीं पड़ा। साधु भक्त हम पड़ गई भीड़। किसका सहारा लिया उन्होंने? अपने गुरु का सहारा लिया। और जो गुरु का सहारा लेता है वो बाजी को जीत जाता है, और जो गुरु से विमुख हो जाता है वो बाजी हार जाता है। गुरु का सहारा हमने लेना बहुत जरूरी है। गुरु का सहारा हमने ले लिया तो हम नरकों से बाहर निकल जाते हैं। गुरु का सहारा अगर हमने नहीं लिया तो नरकों से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि नरक हमारे को, कौन से नरक हैं? नरक कितने प्रकार के होते हैं अभी हमें नहीं पता। मन की जितनी कल्पना होती है वो सारा नरक होता है, और जो नाम का सुमरन होता है वो सारा स्वर्ग होता है।
आप चाहे कैसे भी जमींदार खेत के अंदर कोई बीज ये थोड़ी करता किसको सीधा डालना है, वो तो बांध लेता और ना और कैसे ही डाल देता उस बीज को, लेकिन भूमि के अंदर पड़ जाएगा तो जामेगा वो ये नहीं देखता इसको सीधा डालना है या उल्टा जामना है डालना है इसमें, वो तो डालता रहता है बीज को। इसी तरीके से आप समरण जब करते रहोगे तो वो आप सत का बाणा है वो आपका, और वो आपकी बाढ़ की तरह आपको काम आएगा। जब खेत के अंदर जैसे बाढ़ लगा देते हैं, वो हमारा बाढ़ की तरह काम आता है। सत का बाणा जो होता है, बाण बदल ले तो हो जाए बेड़ा पार। बाणा बदलने से बेड़ा पार नहीं होगा, बाण बदलने से। वो बाणा हमने पैरना है अपनी अंतरात्मा के ऊपर, इस मन के ऊपर चढ़ाना उस बाणे को जो मालिक ने हमारे को दिया है, जो सतगुरु ने हमारे को जो बाणा दिया है, इस महात्मा के ऊपर अगर हमने चढ़ा लिया उसको तो हमारा जामन मरण खत्म हो जाएगा। ओ गट बाट घाट रपटीली ओ गट घाट बाट रपटीली पाँव नहीं ठहराए, सुन शिखर में सहज पिया कि मोह पछड़ो न जाए। कैसे चढ़ते हैं हम उस सहज के लिए? हमारे कभी काम डिगा देता है, कभी हमारे क्रोध डिगा देता है, कभी हमारे को मोह डिगाता है, कभी हमारे को अहंकार डिगा देता है, कभी मेरा तेरे डिगा देती है। कितने दुश्मन बने हुए हैं हमारे ये सारे दुश्मन हैं। जितनी मन की कल्पना, ये सारे दुश्मन हैं। मन जितनी कल्पना करता है, जितना काटता है मन, ये सारी कल्पना है मन की। जो सुमरन करता है जीव, वो हमारा सत है। उसके लिए अगर हम लगते हैं, सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, वो हमारा एक एक लिखा तो दिए भी जाता है और लिखा वो भी जाता है। वो सतगुरु की किताब में लिखा जाता है और ये काल महाराज की किताब में लिखा जाता है। जो सुमरन होता है सतगुरु किताब में लिखा जाता है, और जो वैसे काम होते हैं वो काल महाराज की किताब में लिखे जाते हैं। जब तक हम उन कामों को भोगते हैं नहीं, इतना मोक्ष में नहीं जा सकते। ओ गट घाट बाट रपेली मोह पर चढ़ो न जाए, सुन शिखर में सहज पिया की। उस सुन शिखर के अंदर मालिक की सहज बिछी हुई है, उसमें हम कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए हमें साधन लेना पड़ेगा। गुरु से नाम लेकर के और ध्यान लगाना पड़ेगा। दरवाजे के ऊपर लिखेंगे, उससे ध्यान नहीं लग सकता। वो तो मन के ऊपर लिखना पड़ेगा। हमने मन के ऊपर लेप लगाना पड़ेगा। जब मन के ऊपर हमने लेप लगा लिया हमारा सुमरन का, मन कहां जाएगा? दौड़त दौड़त दौड़िया जान लक मन की दौड़, मन थका तन थिर होया, वस्तु छोड़ की छोड़। अब मन थक जाता है दौड़ करके और तन थिर हो जाता है, फिर हम सुन के अंदर पहुंच जाते हैं। सुन के अंदर पहुंच गए तो वस्तु तो यहीं है, अपने अंतर के अंदर वस्तु है, उसको ही तो खोजना है हमने, उसी को तो देखना है, उसी के अंदर तो रमना है जा करके। हम तो बाहर ढूंढते डोलते हैं, बाहर टकरम टकरा होते हैं। हमने तो अंतर में खोजना है। अंतर में जब हम खोजेंगे हमारा जामन मरण खत्म हो जाएगा। जब तक हम अंतर में नहीं खोजेंगे, जब तक हमारा जामन मरण खत्म नहीं होगा। कबीर साहब के पास में अब गोरखनाथ जी जो थे, कहने लगे माता जी से, अब मैं देखता हूं कबीर साहब को, कबीर साहब को मैं देखता हूं, मेरी बात थोड़ी कड़वी, मालिक की मौज है, मैं क्या करूं? आप समझो समझो ना समझो आपकी मर्जी है। कोई यूं कहता मेरे ऊपर, कहता सत्संग तो सबके ऊपर होता है। सत्संग सबके ऊपर होता, सत्संग भाव का होता है। जो आप भाव बना करके लाए हो, आपका उसके अंदर प्रश्न मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा आपका।
जो आप प्रश्न लेकर के आए हो, सत्संग उसको कहते हैं। और जब आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो वहां जाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये संतों की मेहर है, दया है, सतगुरु की दया होती है वहां पर। अब वो गोरखनाथ जी चले गए और माता जी वहां पर गधे का रूप धार लिया। उन्होंने गधे का रूप धार लिया और कबीर साहब ताना तन रहे थे। ताना तनते तनते और वो ताना तने कबीर साहब और वो उसके अंदर से निकल जाए, माया जो थी वो उसके अंदर से निकल जाए, ताने को तोड़ दे। अब कमाल बैठे हुआ था, कमाल को गुस्सा आ रहा था, वहां गोरखनाथ ही बैठे हुए थे। गुस्सा आ रहा था कमाल को। अब कमाल को गुस्सा आया, कबीर साहब कहने लगे कमाल मार। अब कमाल डंडा उठा करके और मारने के लिए भाजा। कबीर साहब कहने लगे भाई इसने मार ले, मोह मार मोह। मोह का मतलब ये था अगर इसने भीतर खा ले, गुस्से ने इस गुस्से को अंदर खा ले। ये गुस्सा अगर हमने अंदर खा लिया हम तो पारस के हो गए, पथरी बन गए। वो पारस वाली जो हमारे से छू जाएगा वो भी श्रवण हो जाएगा, वो भी श्रवण हो जाएगा। नहीं कही है पारस पथरी जिसके लग जाती है लोहे के, उसको सोना बना देती है। और जिसके अंदर पारस का काम ही नहीं है वो कैसे सोना बनाओगे? लोहे से लोहे को मिला दो, क्या सोना बन जाएगा? नहीं बन सकता। सोना तो वही बना सकता है जो पारस है। और गुरु तो अपने सामान बना लेता है जीव को, अपने जैसा बना देता है गुरु जीव को। अब कबीर साहब कमाल तो वो डंडा घेर दिया और गोरख ने ठा करके उसके मारे माया के, तो गधी का रूप था ना उसका दो मारे। वो बेचारी चली गई लंगड़ाती हुई, क्योंकि चोट तो सभी को लगती है। इस संसार के अंदर जो देह धार करके आया है दुख तो सभी को होता है। दुख तो संतों को भी होता है, दुख तो आम को भी होता है, जीव को भी होता है। कोई अपने को बता देता है, कोई बताता नहीं है। दुख सभी को होता है, देह धरे का दुख सबको होता है। अब कुछ टाइम के बाद में गोरखनाथ वहां से आ गया। माता जी लंगड़ाती हुई मिली, माया जो थी वो लंगड़ाती हुई मिली। कहने लगा माता जी थोड़ी देर पहले देखी थी मैंने आप, जब तो आप लंगड़ा नहीं रही थी, अब क्या हुआ आपके? जब माता जी कहती है अगर गोरख मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तानी तो तोड़ी थी कबीर साहब की, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और तूने मेरे को डंडा मारा उठा करके। कबीर साहब कह रहे थे, कबीर साहब तो यूं कह रहे थे भाई गुस्से ने मार ले, गुस्से ने मार ले, गुस्से ने मार ले। कबीर साहब तो यूं कह रहे थे गुस्से ने मार ले उसको। हम तो गुस्से को मार नहीं सकते। हमारा कोई कहता है तो उसके दुश्मन बन जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, वो तो मालिक की मौज है। ये दया होती है, गुस्सा हमने नहीं लाना चाहिए। गोरखनाथ उल्टा चले गए कबीर साहब के पास में और वहां जा करके उसने भजन बंदगी करी, अपने गुस्से के ऊपर काबू करा। आज वो गोरखनाथ का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? अब उन्होंने संतों का संग कर लिया। संतों का संग जिसने करा है उसी का नाम आपने पता श्रवण अक्षर के अंदर लिख गया, नहीं लिखा? वो बोली भगतनी थी और उसका देश का राजा था, वो गंगा जी में रहती थी बूले भगतनी, उसका बुल्ली नाम था।
अब राजा ने सोची वे गंगा जी नाका में क्यों नहान होता था। वो गंगा जी पे पहुंच गया राजा नहाने के लिए। तो राजा का नाम ने कोई नहीं जाने, सब यूं कहे कहाँ का राजा, अब बुल्ली का भगतने का वहां का, बुल्ली भगतने का वहां का। तो गंगा जी बस सब जानते बुल्ली भगतने को उसको, और भगतनी थी। अब वो राजा ने सोचा तेरा नाम कोई जानता नहीं है। अरे बुल्ली भगतनी के नाम को तो सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। तो भगतनी है। उसको बुलाया, भाई बुल्ली भगतनी कहाँ मिलेगी, वो महाराज फलानी जगह मिलेगी। बुला लिया उसको, कहा कि भाई मेरे वहां पे आपने आना है मेरे महल के अंदर, और आपने वहां शिक्षा देनी है, दीक्षा देनी है आपने। अब ठीक है महाराज, आऊंगी मैं। कुछ टाइम बीत गया। कुछ टाइम के बाद में फिर बुल्ली भगतनी वहां से चली है कि राजा के पास में जाना है मैंने। और राजा ने डेरा भेज दिया राजा के पास में। अगर राजा मैं फलाना दिन आऊंगी, तो राजा ने टेंट वेंट लगवा दे, कनात उनात लगा दे, लाइट वाइट खूब जगमगाट कर दी, सारे परिवार खुशी होकर डोल रहे वहां पे। अब बुल्ली भगतनी पहुंची तो रानिया ने देखी, राजा ने तो नमस्कार करी, उसकी ने शरण लिया उसका। हम झुकते हैं ना, झुकने में हमारे को बहुत फायदा होता है। किसी के पास में से कुछ भी ना हो, लेकिन हम झुकते हैं, हमारे को इतना फायदा होता है। और जितना बोझ हमारे सिर पे होता है, जितना अहंकार होता है, सारा नीचे गिर जाता है वो झुकने से। हम तो झुकना भी नहीं सीखे, फिर कैसे बात बनेगी हमारी। अब राजा झुका, राजा हो करके, क्योंकि उसका तो नाम था ना, उसने तो वो कौन सी चीज देखी थी उसकी, बुल्ली भगतनी की। अब बुल्ली भगतनी को सब जानते, तेरे कोई नहीं जानता, तू राजा होते हुए। पर एक भगतनी, इसको सारा देश जानता है। बुल्ली का नाम था। अब रानी देखी बुल्ली भगतनी, तो बेचारी मैली कचोली थी, क्यों भगता का तो ऐसा ही होता है। मैली को चले, रानी नाक चढ़ाने लगी। अरे राजा ने भी यो मिली बता भगतनी, यो मिली, नाक चढ़ाने लगी। तो उसने देख ली बुल्ली ने, कहने लगी उन रानियों के लिए, वो हार श्रृंगार पहन रही थी बहुत ज्यादा। उनका हार श्रृंगार तो तन की शोभा, और तन से कच्चो भांडो, ये मारो भी कच्चो भांडो है। इसकी पता न कद फूंक निकल जा, और कद जा करके शमशान के अंदर टिक जाएगा। क्या पता है, कुछ पता है इसका? कुछ नहीं पता। कितना चलेगा, बहुत छोड़ खजाना। और चंदन सेती, वो भी गए शमशाना, जो चंदन के साथ में सांस लेते तो वो भी शमशान के अंदर चले गए। लक्की करोड़ी चले गए, बहुजोड़ खजाना। और चंदन सेती रहते थे, वो भी गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना सब डूबिया समझावत है नारी। बोली भगतनी कहने लगी, अक्यों हार श्रृंगार जो है ना, ये तो तन की शोभा है, और तन से काचो भांडो। और अगला जन्म में भूतनी बनोगी, भजन करो ना रांडो, भजन करो ना, अगला जन्म में भूतनी बनोगी। तो हम भी इसी तरीके से अगर भजन नहीं करते हैं हम, तो हमारे को क्या पता कौन सी जोड़ी मिलेगी जाकर के, किस योनि में हम पड़ जाएंगे। हमारे को काम खराब हो जाएगा। हमने गुस्सा की बात थी वो खत्म होगी। अब रही बात भक्तों की। अब भगतनी जो थी उसने उनको शिक्षा दे दी रानियों को। रानी सारी भगतनी बना दी। किसने बना दी? वे वो संग ने बना दी। हम संग करते हैं, हम तिर जाते हैं, कुसंग करते हैं तो डूब जाते हैं। संत महात्माओं का हमने संग कर लिया तो हम तिर जाएंगे,
और कुसंग कर लिया हमने संत महात्माओं का, तो हम डूब जाएंगे। ये तो तिरने का घाट है। अब तुम्हारी नाव ये तिरना वाला घाट पर आई हुई है। अब इसको चाहे टक्कर में जाकर के डूबो दो, चाहे भंवर के अंदर ले जाकर डूबो दो, ये तो आपकी मर्जी की बात है। आप इसको टक्कर में मार रहे हो, भंवर के अंदर मार रहे हो, तो आपका ऊपर बात है। आप इसको सत्संग के अंदर अगर ले जा करके चलाते हो तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो बन नहीं सकता काम। कोई ये सोचता हो अब मैं तो ये बेटे पोते मेरे को तार देंगे, दीजे माई मेरे को तार देंगे, कोई नहीं तार सकता बिना गुरु के। गुरु हमारे को तार देता है। गुरु हमारे को वो साधन बता दिया, गुरु हमारे को यही तो बताता है। आपकी समझ में आती है नहीं आती है, ये संत महात्मा का काम थोड़ी है। उन्होंने तो बता दिया, गोरख की नहीं बताई। मिसाल दे करके गोरख को गुस्सा आया था, कह दिया तू तो संसार से भी गया गुजरा है, तो संसार से भी गया गुजरा है। अब मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे उसके अंदर मारी, मेरे अंदर डंडे बजाए आपने, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तानी तो मैंने कबीर साहब की तोड़ी थी। फिर बताओ आप, वो गुस्सा ही तो था उसका, तो संसार के अंदर रहेगा वो, लेकिन फिर भी संतों की शरण में चला गया वो, क्योंकि भगत भी था। गोरख जितना भगत कोई नहीं होया। कितना उसने तपस्या करी गोरख ने, अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को छुटा करके लेकर के आया कामरू देश से। कोई छुटा कर दिखा दो ना गुरु को। हम तो गुरु को छुटा के दें, गुरु को डुबाने की कोशिश करते हैं, डुबाने की कोशिश करते हैं गुरुओं को। हम तो लक्षण लगाते, नाम लेकर के कुरह चल पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं, सत्संगी जीव जो दूसरे होते हैं, दूसरे भाई व संसारिक जीव जो होते हैं, वो कहते हैं नाम लेकर के आया था, देख ले ये तो ऐसा कैसा है, ये तो नाम लेकर के आया था। एक भी आदमी नहीं बना सकता सत्संगी। क्या नाम लेना होया हमारा? हमने अपने विचार नहीं बदले, सत्संगी नहीं बनेगा पड़ोसी भी। अपने विचार बदल लिए, सिद्ध तारे तन आपनो, साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारे ब्रह्मांड। सिद्ध अपना तन को तार देता, साधु खंड को तार देता। साधु की तरह हम रहे, खंड पूरा खंड को बना लेता अपना। एक साधु होगा वो भी बना लेता है, और संत होता है वो तो ब्रह्मांड को तार देता, पूरे ब्रह्मांड को ठेका लेकर के आते हैं। महाराज ताराचंद जी क्या किसी के पास परवाने भेजे थे उन्होंने, आप आ जाना मेरा सत्संग सुनना, किसी के पास परवाना नहीं भेजा। जहां जाते थे ना, जब पहुंचते थे उसके बाद में, उससे पहले तो कोई वहां 2 4 10 5 आदमी दिखाई देते थे, और जब पहुंचते थे मैंने देखा है सत्संग में जाकर। मैं सत्संग बहुत सुने महाराज जी के, सत्संग में जाकर देखा मैंने वहां पे, तो वहां पे भीड़ लग जाती थी। फिर एक बार हम चले गए, यहाँ डाबोदा सत्संग था, तो गांव के अंदर जिसने सत्संग करवाया था उसने खेत सहारा लगा था गांव का, वहां घर के पास में जगह नहीं थी, खेत में टेंट लगवा दिया। अब जब गए हम वहां पे, तो एक दो ट्रैक्टर खड़े थे, कुछ 100 आदमी होंगे सारे के सारे। और जैसे महाराज जी वहां पहुंचे, उसके बाद में तो 2-3 किलों के अंदर नावड़े नहीं, ट्रैक्टर भी नहीं नावड़े, और संगत नावड़ी नहीं। क्या उन्होंने परवाना दिया था किसी को, या टेलीफोन करा था किसी के पास में, या कोई नाई भेजा था, नोता लगवाया था? नहीं। सिद्ध तारे तन आपनो, साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड को तार दिया। कितने लाख सत्संगी थे,
करते हैं, कोई बात नहीं, मालिक की मौज है, दया है सतगुरु की, वो तो सतगुरु जानता है। लेकिन हमने अपने आपे को बदल लिया तो हमारा सारा काम बढ़िया हो जाएगा। जब तक हम अपना आपा नहीं बदलेंगे, हम सत्संगी कमाने के अधिकारी नहीं है। बाणा बदले 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाण बदलने से बाण वो नहीं बदला जाएगा, बाण बदलने से आप बदल जाओगे। बाण आपने बदल ली, भजन करना है मालिक का। अब का हमने मौका मिला हुआ है, कितना बढ़िया मौका मिला हुआ है हमारे को। कोई हमारे बंधन नहीं है, बंधन है तो थोड़ा सा तो बंधन हमारा है घर गृहस्थी का, लेकिन उसमें रहते हुए हम भजन कर सकते हैं, उसमें रहते हुए अपना काम सिद्ध कर सकते हैं, उसमें रहते हुए हम